बीएससी कर चुके हैं, क्योंकि अब इसके बाद से 5 साल के बाद बढ़िया से वैकेंसी आएगा। तो मेरे बाबू अब तनी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। पता है क्यों? क्योंकि इस बार हर एक टॉपिक और कॉन्सेप्ट के साथ एकदम यहां पे मैं 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा। अब देखिए रेशियो का आपको 5 से 6 क्लासेस चलेगी। अब कि सर इतना सिर्फ अनुपात का 5 से 6, ऐसा नहीं हो कि एक ही को वीडियो में पढ़ा दीजिएगा। क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं, एकदम पढ़ा सकते हैं एक वीडियो में, लेकिन समझ की कोई गारंटी नहीं होगी, है ना। हम पढ़ाएंगे आपको, कुछ हद तक जो पहले से पढ़े हैं वो रिवीजन कर सकते हैं। तो वो देखिए मेरा प्लानिंग क्या, लेकिन सुनिए उससे पहले आप सभी को सवेरे सवेरे यानी सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम सलाम, जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें राधे राधे, जो लोग क्या बोल रहे हैं राधे राधे ही बोल रहे हैं, है ना। सर गुड न्यूज है, मैंने जीविका का फॉर्म भर दिया, फिल कर दिया। क्या बात है पुष्पराज, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। जीविका का फॉर्म आप सब ने भर दिया, है ना। अब मजा आएगा तैयारी में। क्लास को शुरू करते हैं। अब सुनिए मेरे बातों को ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं। मान लीजिए कि आप बार बार पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार काहे कर रहे हैं पढ़ाई, एक ही बार पढ़ाई कीजिए। अच्छा आप सोच के देखिए, हम कहेंगे कि खुद को इतना मजबूत कर लीजिए कि अगर एक एक करके कितनों प्रॉब्लम आपसे टकराए तो अकेले ही सबको निपट दीजिएगा। यानी मेरे कहने का मतलब कि एक ही बार पढ़िए, एक ही ताकत से सभी एग्जामों को, है ना, से ढेरे एग्जाम आ रहा है सबको निपटा देना है। तो हम इसीलिए जो रेशियो यानी अनुपात और समानुपात जो हम पढ़ा रहे हैं, पूरा 0 से एडवांस पढ़ा रहे हैं, जिसमें जीविका का क्वेश्चन बाबू आपसे लगभग ये अनुपात वाला 6 दिन तक क्लास चलेगा। मान लीजिए 7वां दिन हम क्या करेंगे, देखिए मात्र 6 को क्लास चलेगा। 7वां दिन है आपको हम इसका मैराथन करा देंगे। मैराथन का है, जितना 6 दिन में पढ़ाए हैं ना, इसी में से सेम क्वेश्चन 7वां दिन कहीं कहीं से रहेगा और आपको उसका सिर्फ जवाब देना। हम जवाब ना देंगे वो दिन, ना 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 ना, मैं नहीं बताने वाला हूं। 7वां दिन मैं आपको मतलब मैराथन में बता दूंगा 7वां दिन, और अगले दिन इसका टेस्ट हो जाएगा। यानी कि रेशियो जिंदगी भर के लिए कहानी खत्म, है ना। रेशियो का कहानी खत्म। उसके बाद इसका बेटा, अनुपात का बेटा परसेंटेज यानी प्रतिशत शुरू करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ निपट देंगे। ये कैसा रहेगा उपाय, बताइए तो बाबू। अभी जीविका का जीके-जीएस नहीं चल रहा है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, लेकिन बहुत जल्दी चलेगा, है ना। टेंशन, अरे उसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है तो क्या उसमें अभी से हाय हाय करे कि यस ये कर दे, ज्यादा टॉपिक नहीं है। हम हैं, हम पर भरोसा रहे। सर जी हम नहीं भरे, एनसीएल नहीं बना, कोई बात नहीं, आप तैयारी कर सकती हैं। यहां देखिए, तो चलिए मैं आपको जीविका का देख लो बाबू। जीविका दीदी बनना है ना, मतलब जीविका का आप गौवा में जो 10-10 रुपये वाली होती है ना, वो सब मत समझिएगा, है ना। उनके ऊपर का लेवल का एक बनिएगा, हाई लेवल का। लेकिन चलिए एक हम आपको टेस्ट ले ले, अच्छा रहेगा। मैं अगर आपसे बोलूं कि 3a + 5b अनुपात 6c है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, एक बार ये हमको बता दीजिए। 3a 5b और 6c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। इस सब बड़ी पूछता है आपकी सर, इस टाइप का जो a अनुपात b अनुपात है कितना टाइप का पूछता है बाबू। टोटल टाइप 4 होता है। टोटल टाइप कितना होता है, टाइप 1 अलग होता है, टाइप मान लो टाइप 1 ये हो गया, टाइप 2 होता है। 3-4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ सब में सबके लास्ट में यह रहेगा, क्वेश्चनवा अलग अलग रहेगा। टाइप 3 और टाइप इसका बात है। गुरुजी एनसीएल नहीं बना है, ओ सिट, तुम लोग पहले से। अच्छा देखो कितना बकलोल आप लोग हैं। जब वैकेंसी का भरमार इस बार निकला है तो एनसीएल का परसों बनवाइएगा, माने अगला साल बनवाइएगा। क्या हम कहें आप लोगों को, माने हम समझ में नहीं आ रहा है। माने ब्याह कर, अरे ब्याह करने जा रहे हैं तो दूल्हा को लेके चलिए, है ना। जब आप फॉर्म भरने चल रहे हैं तो हथियार को मजबूत रखिए। एनसीएल हो गया जिसका ईडब्ल्यूएस है वो बनवा के मजबूत रखो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, चुनाव के पहले अभी ढेरों सारा वैकेंसी आएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। और अभी से भी वक्त है, एक छूटा तो क्या हुआ, 2 चीज कंटिन्यू रखिए। पहला डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, दूसरा तैयारी कंटिन्यू रखिए।
चाहे मैं कुछ भी पढ़ाऊं सभी एग्जाम के आता है यार, सभी एग्जाम में। ये दोनों रेगुलर रखिए डॉक्यूमेंट्स, हर एक डॉक्यूमेंट्स आप अपने कॉलेज से जाकर के टोटल डॉक्यूमेंट्स को निकाल लीजिए। चलो बाबू, हो गया, वेरी गुड। तो चलिए यहां पे हम थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन को। मैंने बोला था कि जब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हो, तो मैंने कहा था कि ए निकालना है ना, तो देखना मैं बता रहा हूं, अपनी वाइफ कभी अपने पास वाली कभी अच्छी नहीं लगती है, पड़ोसन बड़ा सुंदर लगती है कि नहीं। तो जब ए का निकालना है तो ये दोनों को छोड़ देना, अब पड़ोसन को ले लेना, 6 पचे 30 हो जाएगा। देखो वैल्यू निकालना है ए को, तो इसको अपन वाली अच्छी नहीं लगी, दूसरा के थाली का लड्डू बड़ा दिखता है ना। तो वही बात है बाबू, जब ए निकालना हो तो इसको ढक दो, ये हो जाएगा 6 25। बी निकालना है, एक अपन वाली निमन लगी बे, चल तू पुरान हो गई, इसको अपनी अच्छी नहीं लगेगी, अब बाकी को जो गुणा कर दो। बी निकालना है तो अपना ही छोड़ देना है, 6 3 18। सी निकालना है, इसी को छोड़ दो, 5 3 15। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 18 और 15। 30 18 और 15 बिल्कुल सही जवाब। ठीक है सर जी, डेट बढ़ेगा, अरे बढ़ा भी सकता है लो, लेकिन आज हो गया आपका कितना तारीख, आज आपका 18 तारीख, आज है ना 18 है जी, आज लास्ट डेट है। डेट बढ़ा भी सकता है क्योंकि एग्जाम अभी होने वाला वैसे भी नहीं है ना। अप्रैल बोल रहे हैं, अक्टूबर में लेकर जाएगा इसको। सर आज मेरा बर्थडे है गुरुजी, आप बहुत 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 आशीर्वाद दीजिए। चलिए सपना कुमारी, आपको हैप्पी बर्थडे, यानी कि आप जिए 2-4 हजार करोड़ साल, भगवान खुदा गॉड आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण कर। सिर्फ अच्छा वाला कोनो, समझ रहे हो ना, अच्छा वाला मनोकामना। माँ बाप को वो मनोकामना कभी पूरा मत करो जिससे माँ बाप को दुख मिले, ठीक है, क्योंकि दुनिया में वो हर काम खराब है जिसे आप माँ बाप को नहीं बता। अच्छा आप सोचते होंगे ना, ये सर कैसे पता चलेगा कौन अच्छा काम है कौन खराब, जो अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकते वो काम खराब है। अब सोच लो, सिंपल है ना, बातें खत्म। अब देखिए टाइप 1 में क्या पूछेगा, टाइप 1 में तो एक मान लीजिए यही पूछ देगा, ऐसे पूछेगा ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 6, तो निकालिए ए अनुपात बी अनुपात सी। पहला टाइप में ये पूछता है, देखो यही निकालना है ना। उसके बाद दूसरा टाइप में पूछ देगा आपसे ये वाला है कि 2a बराबर 3 और a फिर 5 3b 5c, तो पूछ देगा a अनुपात b अनुपात c। तीसरा टाइप क्या पूछता है, सुनिए तीसरा टाइप पूछेगा कि a बटा 3 बराबर भी दे देता है, b बटा चाहे अनुपात दे देता है, b हो जाएगा 4 और c हो जाएगा 6, तभी भी पूछेगा a अनुपात b अनुपात c। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा टाइप है, कहेगा ये कैसे सर, क्योंकि इसमें देता है 2a बट्टा 3, फिर दे देगा आपको 3a बट्टा में 4, फिर दे देगा 6a बट्टा में 5। ऐसे करके चाहे 6 दे देगा, चाहे 2 दे देगा, चाहे 3 दे देगा। मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे ना 8 लिख देता हूँ, 8 ऐसे दे देगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये 3 ये नहीं, यहाँ पे b होगा, यहाँ पे c होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कहेगा a अनुपात b अनुपात c। तो यही 4 टाइप जो आपको घुमा घुमा पूछेगा, आप कहेगा सर आप चारों टाइप बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बोले आइए ना बताते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए पहले। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बताए थे, अपना वाली को छोड़ना है, दूसर वाली को पकड़ लेना है, अपनी वाली को छोड़ना है, दूसरी वाली को पकड़ लेना है फटाफट। चलिए सर कब तक एग्जाम होगा, सर अब क्या एग्जाम चल रहा है, ठीक है। चलिए एक बार मैं चाहता हूं कि बिहार में ऐसा बैच मैंने शुरू किया है जो हर एग्जाम में काम आ रहा है, जीविका का बैच। तो बाबू लाइक नहीं बनता है। अच्छा मैंने अपने बर्थडे के दिन एक बात बोला था कि क्लासेस चलेंगी, और दूसरा कि बस अपने फैमिली में जिस तरह से आप आते ही अटेंडेंस लगाते हैं, हर चीज आपके लिए मैंने फ्री किया है ना। क्यों पता है, मैंने प्रॉब्लम भी अपना बताया था। एक समय था कि हम भी बहुत तड़पे थे, हम आपको तड़पने नहीं देंगे, और तड़प तड़प के जो तड़प रहे हैं ज्ञापन एकेडमी को ज्वाइन कर ले, तड़पना भूल जाएंगे।
मैं सच बता रहा हूं, तो फिर आप लाइक करने में शर्माती क्यों हो? 3 से कटेगा ना सर पीछे वाला? हाँ कटा लीजिएगा, कटेगा तो कटा लीजिएगा, ठीक है, कटेगा तो कटा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाघ पगली रुलाएगी क्या, सच में यही आंसर होगा का? हम कहेंगे कि ए निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए निकालना है तो ए को छोड़ेंगे, 8 नवा 72, बी निकालना है तो 7 नवा 63, सी निकालना है, सी को छोड़ेंगे, ये दोनों को पकड़ेंगे, 8 सते 56, और ये किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है, तीनों नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 4 बाघ पगली रुलाएगी क्या। अब चलिए यहां देखिए एक और क्वेश्चन आप समझिए लीजिए लगे हाथों। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे a/5, फिर दे दे आपको b/6 और फिर दे दे c/8, अब पूछ दे a अनुपात b अनुपात c बराबर का होता है, तब क्या कीजिएगा? तब क्या कीजिए, फटाफट बताइए मेरे को, फटाफट बताइए। एक क्वेश्चन में आपको बहुत जल्द बताने वाला हूं, जल्दी बताइए। ये बाबू मेहराना नहीं है, अपनी वाली से बोलो कि अमित सर मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्लास चला रहे हैं, अगर तू हमें डिस्टर्ब की तो आज तलाका तलाकी शुरू, आज के बाद न तू हमको जानती है ना हम तुमको जानते हैं, बातें खत्म करो, मैटर क्लोज करो, क्योंकि बाबू याद रखिएगा आपको किसी की चाह में खुद को रोकने की हेलो, चलिए एक बार का हम कहें छोड़ो, रहने दो, होने से कोई फायदा वायदा है नहीं, गुस्सा आ गया है झूठ मूठ का बोल देंगे, नेटवर्क को तो गड़बड़ा जाएगा, हाँ। इसीलिए आप लोग ना अपने फैमिली में एक बात, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसे कि आप लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी बहुत बेहतर कर जाए, है ना, लेकिन जानते हो रील्स अगर कोई आ जाएगा तो देखते देखते 2 घंटा बिता देंगे आप, ये मैंने मिलाया है, लेकिन अगर कोई बेहतरीन क्वेश्चन हो ना और या फिर नेटवर्क इशू है तो बाप रे पूरा विपद पड़ जाता है कि मैं वेट कर ही नहीं सकता हूँ, हो जाता है ऐसे। आप चाहते हैं कि बहुत कम समय में फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीजें सर लोग पढ़ा ही रहे हैं, तो इस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच के देखिए जब आप वेट नहीं कर सकते हैं तो फिर धिक्कार है ऐसे पढ़ाई पर, आपके लिए कोई फ्री में पढ़ाने वाले, इसीलिए टीचर को अंततः पेड बैच चलाना पड़ जाता है, यही रीजन होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। क्योंकि जानते हैं स्टूडेंट भी कुछ हद तक नहीं ऐसे, मतलब अपने फैमिली में तो 90% सपोर्टिव हैं, लेकिन कुछ हैं जो थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या फिर देखा जाएगा और तब तक रील्स देख लें, जिंदगी भर रील्स से स्क्रॉल करते रह जाइएगा बाबू, लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं हार नहीं मानूंगा, आप हार मान सकते हैं, मैं नहीं मानता हूं, मैं शुरू से किसी चीज में हार ना माना हूं ना आगे मानूंगा, क्योंकि हमारी मतलब एक ही चीज सोचते हैं दिमाग में, पता है क्या, कि अपने फैमिली का कंडीशन ही बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, साइड से मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है हमें, है कि नहीं। हो जाती जुड़े हैं उनको तो हम बेहतर कंटेंट देंगे, चाहे उसके लिए हमें। तो चलिए फाइनली आ जाइए क्वेश्चन पे, फिर से हम लोग यहाँ क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, इसमें बनता ही नहीं, कहीं का मतलब सच में नहीं बनता है, मजाक में नहीं कर रहा हूं। अगर पूछ दे कि ए का मान कितना होगा, सुनिएगा बातों को ध्यान से, अगर पूछ दे कि ए का मान कितना, बी का मान कितना और सी का मान कितना होगा, तो इसके नीचे वाला ही ए हो जाता है, इसमें कुछ नहीं बनाया जाता है बाबू, ये बी हो जाता है और ये डायरेक्ट सी हो जाता है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर
5:6 और कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट यही आंसर हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का लो लपाचा कोनो करने की जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट यही आंसर हो जाता है। जैसे कभी भी जिंदगी में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, A/6 B/ मान लीजिए कि ये 11 अनुपात C/ या बराबर दे दे, ऐसे बराबर C/ में यहाँ पे दे दे 15 और पूछ दे A/B/C, तो कहेगा A का मान 6 हो जाएगा, B का मान 11 हो जाएगा और C का मान 15 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे? यही आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। समझे? हाँ सर, मैं अभी पढ़ रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। समझिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहे हैं, जो कि कई लोगों को तड़पा के रख देता है। और देखिएगा यही हाल रहा ना, और यही जो कुछ मतलब है जो, अच्छा देखो, वो लड़का जो आता है देखता है, वो जानता है कि हमारा सिलेक्शन कहीं नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए बाबू, एक दो लड़का होता है जो उन कसम खा लेता है कि हम ना पढ़ेंगे। जैसे मान लो, एक मैं आपको थोड़ी सी 5 मिनट की बातें बता रहा हूं। देखिए, एक लड़का था जो कसम खा लिया, क्रिया खा लिया था कि ना पढ़ेंगे। पता है, एगो मास्टर बोला कि हम इसे पढ़ा सकते हैं। बोला कि चलो भाई। वो बेचारा ऊपर पतंग उड़ा रहा था, माट साहब गए दौड़े दौड़े, पता है क्या बोले, चल बाबू तुमको कौन पढ़ाएगा, आओ पतंग पतंग खेलते हैं। तो पतंग पतंग ये भी साथ में खेलने लगे। ओकरा से बोले कि देखा तुम्हारा पतंग कमजोर है ना, बताओ तभी आसमान में कहोगे पतंग उड़ रहा है, तेरा अभी तो 2 उड़ रहा है, एगो आपका एगो मेरा। अच्छा एगो कट जाएगा तो कगो बचेगा, तो एगो कट गया तो हमरे नहीं एगो बचेगा। लेकिन फिर लड़का को ध्यान है, ए बाबा रे, आप हमें पढ़ा रहे हैं, हम ना पढ़ेंगे, वहां से फिर भाग गया। ये होता है बाबू सिलेक्शन सब। अच्छा बताइए, पूरे लगभग 140 करोड़ जनसंख्या में सबका नौकरी मिल जाता है? नहीं, कुछ होता ऐसा ही लड़कवा है जौना का नौकरी नहीं मिलता है, जो सिर्फ पढ़ता इसलिए है, गार्जियन पढ़ाते हैं, ये चलो कह रहा है पढ़ने के लिए तो पढ़ने दो। कसम खाइए लिए क्रिया कि हम दिन भर बतियाएंगे, रात भर बतियाएंगे, और उस बेबी को कहेंगे कि तुम टेंशन मत लो, एक दिन मुकाम हासिल करेंगे, और ओकरा बियाह में कुर्सी सीधा करते हुए नजर आएगा, आ गाना सुनेगा, जग सुना सुना लगे, ठुकरा के मेरा प्यार। नहीं, इंतकाम थोड़े देखेगी, मुझको सब्जी चलाते हुए देखेगी, मुझको लेबर में खटते हुए देखेगी, बस यही होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है कि लोग आगे बढ़ने वाला है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है, सबको सफलता थोड़े मिल जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए बाबू, अगर क्वेश्चन दे दे 1/2, 1/4 और 5/7, तो कभी मत कहिएगा इसके नीचे वाला। आप पूछ दे A/B/C, आप कहिएगा तो हम इसे 2 मेथड से बनाएंगे। कितना मेथड से? चलिए इसको कितना मेथड से बनाएंगे बाबू? हाँ, तो कोनों में कोनो कटअप नहीं जाने वाला हम है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब यहां कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर 14, 7, 20। आप लोग ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, 14, 7, 20। इसका एक रूल होता है बाबू, 1/2। सुनिएगा रूल क्या होता है, 1/4 और 5/, ये गुणा नहीं है, गुणा थोड़े ना है, यहाँ अनुपात है, और यहाँ पे 5/7। इसका रूल होता है कि नीचे वाला के एलसीएम निकाल लो। नीचे वाला का क्या निकाल लो बाबू? एलसीएम। एलसीएम जो आएगा उसको ऊपर रख देना। तो 2, 4 और कितना 7 का पहले एलसीएम लेते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा आपका 7। 7 दूना 14, 14 दूना 28, एलसीएम आ जाएगा 28। तो ऊपरवा रखेंगे, देखिएगा एलसीएम कितना है 28, तो उसको ऊपर रख देंगे। क्वेश्चन में ही कहाँ रख देंगे? ऊपर 28, ऊपर 8, जो एलसीएम आएगा नीचे का एलसीएम निकाल के ऊपर 28 हो गया। अब कटा दीजिए ये वाला, क्योंकि याद रख लीजिए एक चीज, मेरे बातों को जहन में, कभी भी अनुपात जब निकाला जाता है तो बाटा में होता ही नहीं है। अनुपात को नफरत है कि सुन चुपचाप नंबर में आई है, बाटा में लिस्ट मार हो जाएगा, तो बाटा में नहीं आता है बाबू। अब ये 14 से कट जाएगा, ये कटाइए 4 7 28 और ये हो जाएगा 7 चौक 28। ये इधर बचा 14, इधर बचा 7 और इधर बचा 5 चौका 20। तो इसका आंसर हो गया 14, 7, 20। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द। सर मैं पूर्णिया जिला से हूँ, सच में अपने फैमिली में बहुत दूर दूर सब लोग अपने फैमिली में जुड़े हुए हैं, लेकिन है कोनो कोनो जन सोचता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बेबी मैं एक दिन वो मुकाम हासिल करके दिखाऊंगा, सीधा रोड पे आ जाऊंगा।
है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, थोड़ा सा क्लास इधर उधर होगा ना, कहेंगे ए कौन करने जाएगा, उससे बढ़िया दो रील्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि वाह कितना सुंदर डांस कर रही है। तुम लोग अच्छा रील्स थोड़े देखता है। अच्छा तुम एक चीज देखना, जितना भी बेकार और बत्तुका रील्स होता है जौना में छोट कपड़ा रहेगा, सब लोग कमेंट करे कितना बेकार है, लेकिन ऊपर व्यूज जाता है 5 मिलियन। काहे हो, वो तो खराबे था तो मजा आ रहा था देखने में। सब समझ रहे हैं हम, सब समझ रहे हैं। चलिए सर जी तैयारी कराइए, सबका तो तैयारी हो ही रहा है। चलिए, पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं लास्ट में बताऊंगा और एक बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके बाद से मैं सच बोल रहा हूँ, जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हो ना, कुछ ही लड़के को अब ये बैच लाइव मिलेगा, बाकी सबको तुम देखो मैं कैसे प्राइवेट करता हूँ। मुझे आज गुस्सा इसलिए आया कि तुम अलग 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 जगह वक्त को बर्बाद करते हो, है ना। और फिर ऐसे थोड़े ना होता है। 1/4 अनुपात 2/3 अनुपात 7/6 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, इसको जल्दी बताइए। अब हमें अपना तरीका अपनाना पड़ेगा, इसको जल्दी बताइए फास्ट। अनुपात में इसका क्या होगा वैल्यू। सर जी एक बार दो दो लाइव क्लास कैसे करें। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एगो देख के एगो बाद में देख लीजिएगा। सर प्लीज मेरा नाम लीजिए, हाँ तार तो नामे जा रहा है, नेहा कुमारी। चलो अमित सर, हम उत्तर प्रदेश से आपका क्लास लाइव देख रहे हैं। अच्छा चलिए, थैंक यू। अच्छा सच में रुक रहा है का, ये एगो रुकने वाला सिंबल भेज रहा है लो। हाँ सर यह क्लास 11:30 रात में लीजिए। चलिए 3, 18, 14, मैंने बोला क्या था, इसका एलसीएम निकालिएगा। 3, 4, 4 का 3 का और 6 का, 2 से निकालिएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 से निकालिएगा 2 हो जाएगा 1, 1, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 ऊपर लिख दीजिएगा। नीचे का एलसीएम निकाल के ऊपर 12 कटा दीजिए, 4 तिहाई 12, 3 चौका 12, है ना, और ये 6 दूना 12, ये हो जाएगा आपका 3, 4 दूना 8 और 7 दूना 14, 3, 8, 14, 3, 8, 14, बिल्कुल सही। अच्छा एक बात पूछें, फास्ट बनाना पड़ेगा और इसका एगो फास्ट तरीका है, मैंने एलसीएम निकाल के बताया लेकिन एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। देखो यहाँ पे मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, जैसे मान लो कि 1/2 है, 1/4 है और 5/7 है, और निकालना हो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इतना आंसर आया है ना। आप एक काम कीजिएगा, जब आपको निकालना हो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो मैंने बोला था, मैंने क्या बोला था कि ए वाला हिस्सा इसको मानिएगा। तो सुनिए, ये अपने ही वाली से नफरत करता है, क्योंकि बाबू प्यार ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रहता है। तो सुनिए, जब ए निकालना होगा तो ए को लीजिएगा, लेकिन नीचे वाले को मत लीजिएगा, इसी के नीचे वाला को पसंद नहीं करता है ये, ठीक है। तो ऐसे जब ए निकालना होगा तो गुणा कीजिएगा इसमें और इसमें। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, 1 मिनट, चलो इस तरह से भी तो बन सकता है। 1/2, 1/7, ठीक है। अब मान लो कि ए निकालना है तो 7 चौका कितना हो जाएगा, अच्छा थोड़ा देर के लिए मैं 28 ले लेता हूं। अगर ये निकालना हो तो इसको छोड़ देंगे, इसको 5 चौका 20, 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। अगर सी निकालना हो तो मान लीजिए कि ये हो जाएगा आपका 5 चौका 20, अब 20, नहीं रुक जाओ, इसका मेथड कुछ अलग है, मैं दूसरा टाइप लेकर के आ रहा हूं, उसमें आपको पता चलेगा। थोड़ा देर के लिए मान लो एक क्वेश्चन मेरे पास होगा भी, उस टाइप का क्वेश्चन मेरे को लाके लिखने दो, तब जा करके फुल आपको टोटल समझ में आएगा। एक रूल जो है मेरे कंटेंट के हिसाब से, 1 मिनट वेट करो, बस 1 मिनट, ठीक है। हम्म,
चलिए यहाँ देखिए, उसमें क्वेश्चन एक दिया था। चलो पहले इसको हम लोग ट्राई कर ले। 1/2, 1/4 और 5/7। ए अनुपात बी अनुपात सी काहे नहीं बन रहा है? मान लो कि हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो इसी के नीचे वाला काट देंगे, इसको गुणा कर देंगे। 1/4/7 अनुपात, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर ये निकालना हो तो इसके नीचे वाला काट देंगे, और जब इसके नीचे वाला कट जाएगा तो यहाँ पे आराम से लिख सकते हो, इसी के नीचे वाला काट देना है। तो मेरे हिसाब से हो जाएगा आपको 5 दूना 10, 10 सत्ते 70 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको अगर मैं काट रहा हूँ तो हो जाएगा 5×2×7। अगर ये वाला निकालना है तो इसके नीचे वाला काट के 4 दूना के हम लिख सकते हैं 8। लेकिन ये आंसर आएगा नहीं, कुछ तो इसमें मिस्टेक हो रहा है। अरे यार, ये कैसे सेटिंग हो गया? इस 7 चौक 28, मान लो कि अगर ये ले रहे हैं तो इसको काटना पड़ेगा, ये वाला 28 हो जाएगा। अगर हम ये निकालना होगा ये वाला, तो ये वाला नीचे वाला नहीं लेंगे, सिर्फ लेंगे 7 एकम 7, 7 दूना के 14, ठीक है। अगर ये वाला है तो ये वाला नहीं लेंगे, 5 चौका 20, चौका 80 लेंगे, ठीक है। अगर इसे कटाएंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20 दूना 40 लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 14, ये 7। मैं ट्रिक अभी सोच रहा हूँ, है ना, 20। चलिए ये ट्रिक बेहतर है, यही ट्रिक बेहतर है। आप लॉन्ग मेथड से न बना के इस ट्रिक से बना लीजिएगा। यहाँ देखिए लाइव हम आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यही क्वेश्चन एक है जिसको इस मेथड से, मान लो ये मेथड हम भूल गए, थोड़ा देर के लिए क्या हो गए, मेथड भूल गए, तो एक तरीका और इसका होता है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, यहां समझिएगा। 1/2, 1/4 और 5/7, ठीक। पहला मेथड एलसीएम मेथड था। एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, 2, 4 और 7 का एलसीएम आएगा 28। ये 28 ऊपर लिख देना है, 28 कहाँ लिख देना है, ऊपर, 28 ऊपर। 7 चौका 28, 4 सत्ते 28 और 14, यानी इसका आंसर आ जाएगा 14, ऊपर है 7 और ये हो जाएगा आपका 4 पचे 20। ये वाला हो गया आपका आंसर। लेकिन दूसरा मेथड हम क्या सोचे हैं, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 1/2, देखिए यही आपको लास्ट में आसान लगेगा, 5 और 5/7, यही है। जब आपको निकालना होगा ए अनुपात बी अनुपात सी, तो एक काम कीजिएगा, ए निकालना होगा तो ए वाला ये है, बी वाला ये है और सी वाला ये है, तो इसी को छोड़ दीजिएगा। सुनिए, इसके नीचे वाला को सिर्फ छोड़ दीजिएगा, इस तरह से इसको लीजिएगा। कैसे? इसको छोड़ करके, देखिए इसी के नीचे वाला छोड़ करके बाकी सब नीचे वाला। कैसे? तो 1×4×7। अगर आपको, सुनो बातों को ध्यान से, अगर बी निकालना होगा तो बी वाला नीचे वाला आप काट देंगे, और यहाँ समझिए बातों को ध्यान से, जब बी वाला ये वाला काट दीजिएगा तो यहाँ का बचेगा, 5 दूना 10 और यही ना बचेगा जी। मान लो कि 7 दूना 14 पचे 70। मेरे हिसाब से ये हो जाएगा, लाना कितना है हमको, तो हाँ ठीक है। अगर मान लो कि ये वाला हमको लाना है तो ठीक है, इसके नीचे वाला को काट देंगे, ठीक। ई वाला ऊपर वाला लेंगे, बाकी जो सिर्फ माने नीचे वाला लेते हैं, तब बाकी जो नीचे वाला बचेगा, पहले ऊपर वाला 1 ले लेंगे, 2×7। अगर सी का निकालना है तो सुनिएगा, सी के नीचे वाला को काट देंगे, सी लेंगे, सी लेंगे, बाकी नीचे वाला लेंगे। यहाँ का था जी 4 और 8 था, तो यहाँ का था 4 और 2 था, है ना, 4 और 2 था, 4 दूना 8 पचे 40, ठीक है। अब गुणा कर लो, 7 चौका 28, 7 दूना 14 और यहाँ हो जाएगा 5 चौका 20 और 20 दूना 40। इसको बताए थे कि अनुपात वाला को काट दिया जाता है, तो ये 14 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 14:7:20। पहले ही बताओ कि समझ में आया कि नहीं। चलिए पहले ही बताइए बाबू कि समझ में आया कि नहीं। नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं फिर से बताऊंगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा। यहां देखो मैं क्या कह रहा हूं, फिर से एक बार देखो बाबू। अगर मैं लिख दूं 2/4, ठीक, 2/4 तो खैर होता ही नहीं है, 1/3, फिर लिख दूं 3/5, फिर लिख दूं अगर 5/10,
ऐसे करके क्वेश्चन लिख दो। अब बोलू कि ए अनुपात बी अनुपात सी, तो एक तो एलसीएम नीचे का निकाल के वही एलसीएम ऊपर लिख देना है, ठीक। लेकिन हम कहेंगे कि हम जो तरीका बताए हैं वो थोड़ा समझो। ए बी सी जो निकालना है उसके नीचे वाला सिर्फ काटेंगे, उसके नीचे वाला को ढक लेंगे। देखो जो निकालना है उसके ऊपर वाला लिखेंगे लेकिन उसके नीचे वाला नहीं लिखेंगे। उसके बाद से नीचे, फिर से एक बार समझो, निकालना है, मान लो कि ये ए है तो आप सिर्फ नीचे वाला लिखिएगा। कौन कौन? 5 और 10 पूरा लिखिएगा, लेकिन जो निकालना है उसको छोड़ करके, आपन वाली पसंद नहीं है, लेकिन ऊपर वाला एक जरूर लिखिएगा। तो यहां पे हम लेंगे 1 गुणे 5 गुणे 10। अगर बी निकालना है तो बी को ये वाला जरूर लेंगे 3, लेकिन नीचे वाला इसका नहीं लेंगे, और 10 और 3 जरूर लेंगे। ऊपर वाला 3 लेंगे लेकिन 10 3 लेंगे नीचे वाला से। सी निकालना है तो सी लिखेंगे 5, लेकिन इसके नीचे वाला नहीं लिखेंगे और ये 5 और 3 लिखेंगे, 5 और 3 लिखेंगे। अब 10 पचे हो जाएगा 50, 3 त्रिका 9 दहिया 90 हो जाएगा, 50 25 तिहाई क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ये 5 से कट जाएगा बाबू, 5 से 25, 5 से कितना हो जाएगा 5 दहिया 50, 5 दहिया 50, 5 एकम 5, 4 बचा 50 बटे 40, ई 5 से कटाएगा तो 5 एकम 5 और 50 25, 10 अनुपात 18 अनुपात 25, 10 18 और 15, 10 18 और 15। इस समझ में आया सर? बिहार जीविका गवर्नमेंट जॉब नहीं है ना सर, जीविका गवर्नमेंट जॉब नहीं है ना। पहले आप तैयारी कीजिए बढ़िया से, ठीक है, फिर मैं आपको डीपली इसके बारे में बताऊंगा। दिस एबेन माने हम में का नाम लें बाबू, @SEBN। सुनिए बहुत अच्छे आप हैं, आप अपना नाम लिखिएगा तब ना। पहले वाला मेथड आप जो बोल रहे हैं ना, आपको यही बाद में अच्छा लगेगा। 1/6 मान लो कि 1/2, 2/3, 3/4। अब जैसे मान लो कि डायरेक्ट लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो डायरेक्ट इस तरह से आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौका 12। बी को लेना है तो यहाँ देखिए इसके नीचे वाला 2 दूना 4, इसको छोड़ करके जो लेना है 2 दूना 4 और 4 चौका 16। कहाँ इसमें समय लग रहा है? सी को लेना है तो सी को ले 3 एकम 3, देखो 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18। बताइए ना, डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। जो बोलेंगे उसके ऊपर वाले को लेना है, डायरेक्ट उसके नीचे आ जाना है। ये बोले हैं तो इसके ऊपर वाला और सब नीचे वाला, इसके नीचे वाला जो बोलेंगे उसके सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला को छोड़ना है। सिर्फ नीचे वाला को क्या कर देना है? सिर्फ नीचे वाला को छोड़ देना है। समझ आया? डायरेक्ट। अब इसको कटा लीजिए, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 8 9 आपका आंसर। ये एलसीएम का झंझटे खत्म। 6 8 9 आंसर है कि नहीं? एक बार और क्वेश्चन बता दीजिए, हम सेकंड में आंसर देंगे आपको। 1/2, 1/3 और 2/4। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा आपको बताना है। मैं आपको मात्र 10 सेकंड दे रहा हूं, मात्र 10 सेकंड केवल, ओनली। हम चाहते हैं कि आप सब मेथड सीखें। ये मेथड बहुत बेहतरीन है बाबू। मैं आपको 1 मिनट दिया हूं बाबू, और फास्ट बनाइए इसको। सर आपके समझाने का तरीका दिमाग में बैठ जाता है। खुर्शीद आलम, और यहाँ पे खुशिरा भी बोल रही हैं, बहुत अच्छा। एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो बाबू, जब ये ए अनुपात बी, आप जितना बार बोलेगा हम समझाएंगे। जब ए निकालना हो तो ए पहला वाला हिस्सा ए है, तो इसमें कहा सिर्फ नीचे जो निकालना हो उसके नीचे वाले को काट देना है। तो बाबू इसके नीचे वाला नहीं लेंगे ए में, तो एक ऊपर लेंगे, तिरछा इसे नीचे को गुणा करेंगे। देखो 1 रहेगा, ऊपर वाला रहेगा, बाकी सब नीचे वाला। 3 और 4। अगर बी निकालना हो तो बी के ऊपर वाला रहेगा, लेकिन इसके नीचे वाला नहीं रहेगा, बाकी नीचे वाला रहेगा। 2 और 4, बाकी नीचे वाला रहेगा। ठीक है। अगर सी निकालना हो तो सी का ऊपर वाला रहेगा, लेकिन इसके नीचे वाला नहीं रहेगा, डायरेक्ट नीचे वाला, ऊपर से नीचे आ जाना है। तो हो जाएगा 2 2 और 3, यही हो जाएगा सिंपल। 3 चौका 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 3 18। कटाइएगा तो ये हो जाएगा 6 4 और ये 9, 6 4 9। नहीं होगा, वो तो जाएगा। अच्छा 4 दूना के 8 होगा, कैसे? एक बार देख लेते हैं हम। ए अनुपात बी है तो यहाँ पे 1 3 चौका 12, ये निकालना है तो 1 और 4 दूना के 8,
है ना, इसी के नीचे वाला नहीं लेना है। अगर ये लेना है सी तो सी ले लेते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब इसको कटा लीजिए। अच्छा हम ही गलत बताए थे, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा आपका, एक नहीं लिए तो हो जाएगा 4 3 12। इसको कटाएंगे हम, इसको कटा लेते हैं, ये हो जाएगा 6 4 6, एक बार और कटेगा 3 4, सही तो बना रहे हैं ना, 3 4 3, एक बार और नहीं कटेगा तो यही ऑप्शन 3 4 3 ऑप्शन हो जाएगा। 3 ये 2 हो जाएगा, 3 2 3, सबका जब भी कटाते हैं सब नंबर कटना चाहिए। तो मेरे बाबू अब आइए क्वेश्चन की हम बातें करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाक से। वाह सर अब आ गया। फिर से क्लास रुक गया ना बाबू? नहीं रुका है, फिर से क्लास रुक गया बाबू? वाह सर अब समझे। इसका निकालना हो ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या कीजिएगा बाबू? फटाक से बताइए क्या कीजिएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। जो निकालना हो ए तो इसके नीचे वाला को ढक लो, तिरछा गुणा करो, 6 एकम 6, 6 सते 42। बी निकालना है ना तो बी वाले को ढक लो, नीचे वाले को सिर्फ गुणा करना है, नीचे ऊपर से नीचे आ जाना है, ऊपर से नीचे, तो 4 सते 28। सी वाला निकालना है ना तो सी को ढक लो, इसको नहीं लेना है, इस तरह गुणा कर, 6 चौका 24 हो जाएगा यहाँ पे, बस हो गया। अब इसको कटा लो, 2 से कटेगा 21 बार में, ये 14 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब हमें लग रहा है कि ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। देखो कटेगा तो ऐसा पहाड़ा जिससे तीनों कटे, अगर तीनों नहीं कटे दुइयों कटे तब नहीं कटाएंगे। 21 14 और 12, 21 14 और 12 आंसर हो जाएगा। 21 14 और 12 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने बोला था ना, मैंने बोला था कि नहीं? चलिए अब एक टेस्ट के रूप में इस क्वेश्चन का जवाब हमें 10 सेकेंड में चाहिए। ए की बी की सी, बाबू ए बी सी फटाक से बताओ। अभी मैंने बताया था ऊपर वाला नीचे वाला, हम तो सेकेंड में पूछेंगे, हम तो सेकेंड में पूछेंगे रे भाई। चलो 30 सेकेंड में बताना है। ए का मान इतना, बी इतना, सी इतना, तो ए बी सी। अभी मैंने इशारा भी कर दिया, मैंने इशारों में सब बतिया समझा दिया है ना। अब आप इशारा नहीं समझ, आप तो होकर इशारा समझते हैं। एक बार आप गए पार्टी में और खाली इस तरह करके कहिएगा तो समझिए कि हो पार्टी बुलाया है ना, मैंने दूसरा की ओर बुला रहा है, ठीक है। हमारा इशारा तो आप समझेंगे नहीं क्योंकि ये तनी हाई लेवल का इशारा है। चलिए तो डायरेक्ट यहाँ पे समय हुआ खत्म ज्यादा, और आप लोग दे रहे हैं सी जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अब आते हैं, शुरू करते हैं जो कि एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको एनी हाउ बनाना होगा। एमटीएस का क्वेश्चन है यहाँ पे 2a/5। मैं एक चीज शुरू से ही बोल रहा हूं कि कभी भी बाटा में नहीं रहता है, बाटा को हटाना पड़ेगा। तो कहिएगा सर बाटा में नहीं रहता है, अनुपात बाटा में नहीं रहता है, कहेंगे ना बाटा में नहीं रहता है, तब तो मैंने 5 को हटा देंगे तो आप खुश हो जाएगा। बोले हाँ, तो हटेगा कैसे? जब ही वहां 5 से कोई नंबर कटने वाला तो 5 से कटा देते, 7 से कटा देते, इससे कटा देते, तो कौन यहाँ नंबर रखे? तो मैंने बोला था कि कोनो ट्रिक मत लगाइएगा, यहाँ पे नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिएगा, नीचे वाले का एलसीएम 5 7 और 11 का एलसीएम। बाप रे बाप, बड़ा डेंजर हो गया है। 11 सते 77 और 77 पचे कितना होता है? तो 77 पचे यहाँ पे मेरे हिसाब से देखिएगा, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 पचे 35 36 37 और 1 38, 385 होता है ऊपर। इसका एलसीएम लिख दीजिएगा ऊपर 385, 385, 385 जो एलसीएम आएगा और वही लिख दीजिएगा 385। इसको आराम से प्यार भरी बातों से इसे कटाएंगे। कितना बार में ये 5 से कटेगा तो ये कटेगा, अरे यार ऐसे थोड़े कटाना था, ये कटेगा आपको 5 दिया है ना 77 बार में, ठीक। लेकिन ना एक काम करते तो ये आराम से बन जाता। मान लो थोड़ा देर के लिए कि हमने दिमाग लगाया है, नीचे का एलसीएम ले लिए हैं, तो मान लो कि 7 पचे चाहे 11 सते 77 हो गया, फिर 77 में 5 से किए 7 पचे 35 के 5 3 7 पचे 35 3 38, ठीक है कोई बात नहीं, 7 से कटाते हैं। जब 7 से कटाएंगे तो ये 55 बार में कटेगा,
मेरे हिसाब से। जब ये 11 से कटाएंगे तो 7 पचे 35 बार में कटेगा, यानी कि यहाँ पे अभी भी हमारे पास बचा कितना है 77 दूना कितना होता है 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 और 7 दूना 14 154 ए हुआ, गुणा कर दिए हैं बराबर। यहाँ हो जाएगा 5 3 15 के 5 हाथ में 1 5 3 15 और 1 16 बी, और यहाँ हो जाएगा आपका 35 50 25 के 5 हाथ में 2 और 5 3 15 16 17 सी। अब जिसको निकालना है इसको निकालना है तो इसको छोड़ेंगे, इसको गुणा करेंगे। बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़का आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से। इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ नहीं है। सबसे बड़का बात ये है, सबसे बड़ा झोल झपट्टा ये आया है कि यहाँ ऑप्शन इसका दिया नहीं है, इसका ऑप्शन लाना पड़ेगा तभी तनी मनी कुछ हो सकता है, अदरवाइज सब बेकारे है। नहीं तो एक और उपाय मेरे दिमाग में चल रहा है। बाप रे बाप, इसको कटाने में तो माई या बाप दोनों याद आ जा रहा है। एक काम करें बाबू, सुनो, मामला तो गंभीर है ही, इस तरह से मत बनाओ। बनने के लिए तो बन जाएगा लेकिन रुला देगा ये क्वेश्चन है। रुको रुको 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मेरे को मार्कर बदलने दो। इससे सस्ता उपाय जानते हो तो देखो, नीचे वाला कैल्सियम है तो ऊपर लिखना है, ऊपर वाला का नीचे। 2 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5। एक एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 5 3 15 दूना 30। ऊपर वाले का एलसीएम ले तो 30 है। अब इसको इधर लिख दो, हो गया अब आंसर आपका। ये आसान, छोटा छोटा नंबर आ रहा है, कटा दीजिए इसे 15 बार में, इसे कटा दीजिए यहाँ पे कितना बार में 3 दहिया 30, इसे कटा दीजिए 5 6 30। ऊपर बचाए 15 पचे 15 ते 45 5 15 पचे 75 बराबर बी बट्टा 10 हो जाएगा, 10 सत्ते 70 हो जाएगा, है ना, 10 सत्ते 70। और यहाँ पे हो जाएगा 5 और 11 6 कितना हो, 11 ही ना है जी, तो ये हमारा छूट गया है ना, ये हमारा 66 होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि हो जाएगा 5 36 11 6 66। मैंने बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ए का वैल्यू यही रह जाता है 75, बी का वैल्यू हो जाएगा 70, है ना, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा 66, और आपका यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझे? मेरे को सस्ता उपाय यही लगा। सर समझ में नहीं आया, भाड़ में जा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दे रहा हूं। सुनो मैं क्या बता रहा हूं, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2a बट्टा 5, 3b बट्टा 7, अब 5c बट्टा 11, आप पूछे कि a अनुपात b अनुपात c, तो कभी भी ये बाटा में नहीं रहता है। अब बाटा में नहीं रहता है तो या तो इसको कोनो को देखिए, कभी भी अनुपात ना नॉर्मल रहता है, ऐसे नॉर्मल, ये बाटा ओटा में नहीं रहता है। तो इसको हटाने के लिए भाई नंबर को 5 को हटाएंगे इसको, तबे नहीं ये सीधा नंबर दिखेगा, बाटा में नहीं दिखेगा। तो हम सोचे कि इसको एलसीएम ले रहे तो बड़का सा एलसीएम आ रहा है तो ऊपरवे वाला का एलसीएम लेंगे। सुनो, कहीं का एलसीएम लो, ऊपर का लघुत्तम निकालोगे तो उसे नीचे लिखना पड़ेगा, और नीचे का निकालोगे तो उसे ऊपर। तो ये 2 3 और 5 का जब एलसीएम निकाले तो 30 आया। इस 30 को हम कहाँ लिखेंगे, इस 30 को हम यहीं नीचे लिखेंगे। ऊपर का निकाले हैं तो नीचे लिख देंगे 30 को, कटा देंगे 5 6 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दहिया 30 और ये हो जाएगा आपका 15। तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो ए बचा, ये 15 पचे 75 बचा, है ना, 3 ऊपर कुछ नहीं तो बी बचा और नीचे बचा 10 सत्ते 70, ऊपर कुछ नहीं तो सी बचा और 11 6 66 बचा। ए का मान मैंने बताया था कि इस तरह से दिया हो और ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हो। अभी तो तुम ये बनाए हो बाबू, यहाँ देखो ना, अभी तो तुम यहाँ जस्ट बनाए हो, ये वाला क्वेश्चन नहीं बताया। ए का मान डायरेक्ट 7 हो जाएगा, बी का मान डायरेक्ट 6 हो जाएगा, ये इस तरह डायरेक्ट, इसीलिए पहले ही हम सिखा दिए हैं वो, इसीलिए पहले ही हम आपको वो सिखा दिए हैं। तो यहाँ पे ए का मान डायरेक्ट 75 हो जाएगा, बी का मान 70 हो जाएगा और सी का मान 66 हो जाएगा। ठीक है, अभी समझे, अभी समझे हैं कि नहीं बताइए? आ गया सर समझ में? वही तो, यह सब क्वेश्चनवा तो घुमाता है। चलिए एक क्वेश्चन है, अगर इसको बता दिए तो हमें लगेगा, सुनिए,
हाँ चलिए ठीक है, लेकिन हम कहेंगे कि एक काम कीजिए, जब आपको कभी भविष्य में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले a बट्टा बी बराबर b बट्टा सी बराबर d बट्टा में e, ऐसे क्वेश्चन बराबर 5/7 दे दे, सुनिएगा बातों को, मतलब क्या मतलब, माने ई वाला के आगे ये है ए बी, उसके बाद से यहाँ लिखिएगा सी डी, फिर ई और एफ, माने सब बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि a बट्टा बी 5/7 के बराबर है, चाहे c बट्टा सी, सब तो एक दूसरे के बराबर है, बराबर है। तब अगर क्वेश्चन कह दे ऐसे, सुनिएगा बातों को ध्यान से, यहां कह दे कि थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि a स्क्वायर, चाहे ऐसे क्वेश्चन कह दे, मान लीजिए कि 35a बट्टा 35b प्लस 400c प्लस 400d प्लस 2000 कुछ भी लिख दे e प्लस 2000 f कुछ भी लिख दे, तो बताइए कि कितना आंसर होगा। तब क्या कीजिएगा इस कंडीशन में, तो हम कहेंगे, सुनिए पहले बातों को ध्यान से, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, अगर यही सेम चीज इसमें भी दिख गया, a बट्टा बी यहां पर भी, c बट्टा डी यहां पर भी, e बट्टा f यहां पर भी, आई ऊपर वाला और नीचे वाला सेम दिख गया, सेम दिख गया, तो कहिए कि सर इसमें देखो, पहले बातों को समझिएगा ध्यान से, अगर ये वाला चीज, ये सेम टू सेम जो चीज इसमें दिख रहा है और ऊपर वाला नंबर उसी के नीचे वाले नंबर के बराबर हो रहा है, तो डायरेक्ट आपको कोई चेंजिंग नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा 5/7। लेकिन यही अगर एक चेंजिंग कर दे, इसमें देखो, इसमें कोई चेंजिंग है, a बट्टा बी है तो a बट्टा बी, लेकिन इसमें चेंजिंग करके a स्क्वायर अगर इसमें कर दे, किसमें देखो इसमें, तो आप आंसर में भी स्क्वायर करेंगे। अगर मेन में, ये मेन है, ये इतना नंबर मेन है, अगर मेन में स्क्वायर कर दे तो आप इसमें स्क्वायर कीजिएगा। अगर कहे कि सर हम 35 में स्क्वायर करते हैं ने कितनो, अच्छा एक बात बताइए, घर के मालिक है, ठीक, तो है में पड़ोसी में कितनो स्क्वायर करे, घर वाले पर कौन असर पड़े, पड़ोसी कितना बोले कि मैं बड़ा, तो दूसरे किसी को असर पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। बातों को ध्यान से समझिए, बातों को ध्यान से समझिए हम क्या कह रहे हैं। जब देखिएगा कि ये सेम चीजें उपलब्ध है, यानी दोनों बराबर आ रहा है, तो आंसर यही हो जाएगा। लेकिन अगर मेन वैल्यू में परिवर्तन आ जाए, इसमें स्क्वायर डाल दे, तो यहां भी स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, तो स्क्वायर नहीं डाला है, स्क्वायर कहां डाला है, तो नॉर्मल है नंबर, नॉर्मल है कि नहीं, तो यहां पे क्वेश्चन गौर से देखिए, यही क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे थे, a बट्टा बी, c बट्टा डी, e बट्टा f बराबर 4/5, तो है कुछो लिखो, हमरा इसे क्या करना है, हमको तो चाहिए a बट्टा बी, c बट्टा डी, सेम टू सेम है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 4/5, कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंजिंग बाबू, देयर इज नो एनी चेंजिंग। और ये क्वेश्चन पूछ दिया था एसएससी सीजीएल में, सारा लड़का ये बात के लिए कंफ्यूज था। एक मिनट, ई का हो गया जी, चलिए जानते हो, अभी जा करके चलो, सारा लड़का कंफ्यूज था कि बाप रे बाप, इतना बड़का भारी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बकलोल, वो क्वेश्चन कुछ पूछा ही नहीं था, वो आपको तो बकलोल बनाए। मान लो कोई लिख दे p बट्टा क्यू, p मतलब कौन, आपकी पगली है ना, बराबर PQ R बट्टे में S, सुनिए बातों को ध्यान से, आ यहाँ पे डाल दे A बट्टे में B, आ यहाँ लिख दे 6/5, आप पूछ दे 7P प्लस 6 R प्लस 7, 8 यहाँ पे 8A बटा 7Q प्लस, ये बराबर होना चाहिए, 7Q प्लस 6S प्लस की बोथ आर सेम एंड नॉमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे वाले का नंबर हुआ तो सब सेम है, खत्म हो जाएगा। खत्म माने नहीं होता है, खत्म नहीं होता है ना, खत्म माने हम भले कर रहे हैं, तो सेम नंबर बचा, जब सेम नंबर बचा तो यही हो जाएगा 6/5, क्या हो जाएगा 6/5। लेकिन अब सुन लो मेरे बाबू, यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से, एक क्वेश्चन कैसे पूछा था और वो सीजीएल में पूछा था,
क्वेश्चन लड़का को देखो हम बताए थे ठीक, लेकिन उतना ही चक्री आ गया था कि कैसे सर, वो कैसे पूछा था, ये दे दिया है, यहाँ पे स्क्वायर लगाया था, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक। लड़का का किया सब कि इसमें स्क्वायर लगा दिया। हमने बोला था अभी एगो बात समझाए थे, ये बाबू एक बात बताइए, ये 6/5 किसका मान है? ये जो 6/5 है ये इन लोगों का मान है। तो भाई इन लोगों में कोनो छेड़छाड़ हुआ है? नहीं। साइड अपन कुछ भी करे, ठीक है, जाके कपार कहीं लड़ा के फोड़ ले, ओकरा से हमको क्या करना है? भाई मेरे बाबू जब इसमें देखिए ये 6/5 किसका वैल्यू है? इस सबका वैल्यू है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तभी भी यही आंसर होता। लेकिन अगर यही सुनो बातों को ध्यान से, अगर यही परिवर्तन इसमें कर दे, सुनो बातों को, अगर यहाँ स्क्वायर दे दे, यहाँ भी स्क्वायर दे दे, यहाँ भी, अब क्वेश्चन यही रहे कि इतना बराबर 6/5 हो, तो अब की पारी P/Q नहीं है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर, तब आप उस कंडीशन में इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर। तो देखो मेन में यहाँ चेंजिंग किया है, तो मेन में आप चेंजिंग कीजिएगा, 6 का 36, अब 50 25 आपका आंसर हो जाएगा। मूल बदलेगा तो ये सब काम किया जाएगा, समझे? मूल बदलेगा तो ये सब काम किया जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन ये बना के दिखाइए, हमको फटाक से बना के दिखाइए, क्या बदलेगा क्या नहीं, आप खुद सोच के बताइएगा हमें। हम रहते आपके जगह तो 10 सेकेंड में आंसर को टिक करते, मात्र 10 सेकेंड इनफ है मेरे लिए, 10 सेकेंड। बताइए, जो लड़का बना दिया, समझ जाओ बाबू कि इस जीवन में उसकी चाहने वाली उसको मिलेगी, क्योंकि याद रखिए। अच्छा एगो बात बताइए, सपोज मान लीजिए कि आप इंस्पेक्टर बन गए, क्या बन गए? इंस्पेक्टर। बहुत ही बढ़िया, आपने SSC CGL निकाला, बेहतरीन आपको पोस्ट मिला, क्या लगता है आपको जब जाइएगा आप अपना, आपको क्या लगता है कि किसी के सामने हाथ फैला? ना, आप जिस चीज पर खाली जाके सर्टिफिकेट देखना है, पता है बेबी, उसको कुछ नहीं। मान लो किसी को आप कहना है वो लड़की पसंद है या लड़का पसंद है, तो जाके उसको इस तरह दिखाना है। अच्छा मान लीजिए कि उसको दिखाना है, देखो किस कैसे पटाने का तरीका। एक बात बताओगी भाई, जो मेरा पोस्टिंग हुआ है बता सकती है इसका प्लेस कहाँ है? तो वो इधर नहीं देखेगी, वो आपको देखेगी, ये बाबा रही तो सिलेक्टेड है। तो हाँ अपना नंबर देखो, आप कैसे वो क्या कहेगी, अपना नंबर दे दीजिए मैं आपको बता दूंगी। क्या कहेगी? अपना नंबर दे दीजिए मैं आपको बता दूंगी। अब समझ जाओ मामला हो गया, क्योंकि वो आपसे नहीं, समझ रहे हो ना? तो बाबू सिलेक्शन ले लीजिए, जिस चीज पर उंगली रखिएगा वो आपकी होगी, पूरा जमाना आपको सलाम ठोकेगा, है कि नहीं? तो तरीका सीखो, अपना जॉब सब ले जाओ, ज्वाइनिंग लेटर दिखाना पड़ेगा। हई सब जितना बाल तेरे नाम झड़ता है ना, सब पूरा 3 तल्ला, कोनो फायदा नहीं होने वाला है। वो खाली है लेके देखो, नौकरी होते ही चिपका लेना है देह पर चाहे पीठ पर। आई एम सेलेक्टिंग बोल देना, मैं सेलेक्ट हो रहा हूं, नहीं हो चुका हूं, आई सेलेक्टेड, है ना? हाँ यही तो बाबू, इसीलिए इसी में बर्बाद नहीं होना है, हम मन लगा के पढ़ाई करना है। अब समझ में आ गया? चलो बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही। बाबू A/, हमको एकरा से मतलब है, हाई तो सेम है ना, हटा दो एकरा, A/B, और यहाँ पे भी 1/B नहीं है, स्क्वायर में है। तो बाबू मूल घात के मेन नंबर में आप भी परिवर्तन करेंगे, 6 का 36 और 7 7 49, ये कभी भूलेंगे आप? कभी भूलेंगे? तो चलिए एक क्वेश्चन बना के फटाक से दिखाइए, एक क्वेश्चन बना के दिखाइए बाबू मेरे को। आपको दिखाना है 7A/7B, है ना, 6Q/6P, है ना? चलिए उसके बाद से मैं बराबर दे देता हूं, प्लस डाल देता हूं, है ना? अगर मैं फिर से बोल दूं आपको कि 9L प्लस 9M, और यहां लिख दूं आपको मेरे बाबू कि AQ BQ प्लस Q प्लस PQ, फिर L का Q प्लस ये हो जाएगा 2/3, L का Q प्लस M का Q। तब इसका आंसर क्या रखोगे? क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है? बताइए।
ठीक है, बराबरे होगा, ये बराबरे ले लो, ऐसे बराबरे रहता है ये। तब इसका आंसर क्या होना चाहिए? गलत दे रहे हो तुम लोग, 2/3 ना, 8 बिल्कुल सही। जब पावर 3 है तो पावर 3 कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपका क्वेश्चन मेन शुरू होता है। आइए यहां देखिए क्वेश्चन को, बाबू इतना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, अब ठीक है अगला क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, कितने लोग बना सकते हैं इस चीज को बताइए, कितने लोग बना सकते हैं? एक्स रुपए की राशि को ए बी सी, मान लो कुछ रुपया है, इतना एक्स रुपया है, कुछ ए को दे दिए, कुछ माने ए ले लिया, अब यही नहीं पता है क रुपया लिया है, जबकि ए और बी को कितना मिला है? ए और बी को मिला है 7:12, बी और सी को कितना मिला है? 8:5। तो पहले पता कर ले सब आदमी को मिला के कितना मिला है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताया हूं, ए बी सी वाला, ए और बी को 7:12, बी और सी को बताए थे ये वाला 8 और 5। क्या कल नहीं सिखाए थे? जब मैंने शुरू किया था मैं तो मैंने सिखाया था। ये 12 है ने 56, 12 सते 84 होता है ना जी। अब 12 × 5 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये नंबर कटेगा किसी से? कटेगा, 4 से कटाएं हम, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4, 4 दूना के सॉरी 4 दूना 8 और 4 × 1 = 4, और ये हो जाएगा आपका 4 × 4 = 16। अब यहाँ पे ठीक तो है, 12 × 25 = 60 ना होगा जी, 16 कैसे लिख दिए हैं? ये हो जाएगा आपका 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, इतना हो गया। ए हो गया 14, 21 और ए बी सी हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है? यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर, माने ए और सी में कितना का अंतर है? 214 रुपये का। जबकि यहां देखोगे तो ए और सी में कितना का अंतर है, तनी गौर से देखो तो, ए और सी में कह रहा है कि ए और सी का अंतर कितना है? तो 214। जबकि यहाँ ए और सी का अंतर कितना है? तो ए और सी का अंतर है 1, एक अनुपात का अंतर है, तो 1 अनुपात बराबर 214। तो पूछ रहा है कि एक्स का मूल, माने पूरा का पूरा है एक्स है, मैंने बोला है ना एक्स रुपया को 3 जगह। तो बाबू ए का कितना हिस्सा आया था? 14 हिस्सा, बी का आया था 21 हिस्सा, सी का आया था 15 हिस्सा। तो टोटल मिला के ये एक्स था, है ना जी। टोटल एक्स कितना है? 5 1 6 और 4 10 के 0 हाथ में 1, यही ना है जी। टोटल पूछा है एक्स का टोटल हिस्सा, और 1 2 1 3 1 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे हो गया टोटल 200, यहाँ पे कितना है? ये 14 हो गया, ये 21 होगा कि नहीं? 4 दूना 8, 4 1 12।
तो हमको समझ में ये नहीं आता है, जानते हो क्या, कि हमें क्लास भी पीछे मुड़ के देखना है। अब आपको ये बुझाया ही नहीं होगा। कितने लोगों को समझ में नहीं आया है डायरेक्ट नो लिखिए। वैसे डी आंसर होगा, ठीक है आपका बिल्कुल सही है, लेकिन कितने लोगों को समझ में नहीं आया? नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से बता देंगे। हमें क्या करना है, हम तो फिर से बता देंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम फिर से आपको बता देंगे। बाबू क्वेश्चन कह रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया था A अनुपात B अनुपात C कितना हो जाएगा बाबू? तो यहाँ पे A अनुपात B बराबर दिया था 7 अनुपात 12, B अनुपात C 8 और 5 था, तो B तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो नीचे लिखेंगे B अनुपात C बराबर 8 अनुपात 5। रूल क्या होता है कि इधर जो है वो यहाँ पे लिखते हैं, इधर जो है जो खाली है वो यहाँ पे लिखते हैं। गुणा कर देंगे 7, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना के 8, एक बचेगा तो हो जाएगा 4 चौका 16 24, और ये हो जाएगा 4 12 25 60 को हम 16 का है बार बार लिखते हैं। इसी बात पर हमको गुस्सा आता है। इसको 4 से कटाएंगे तो 4 एकम 4 और 4 पचे 20। यानी मेरे कहने का मतलब कि कोई रुपया है, जिस रुपया को 3 भागों में बांटा गया है, वो एगो को 14 हिस्सा मिला है, एगो को 24 हिस्सा मिला है, एगो को 15 हिस्सा मिला है। तो टोटल कितना रुपया था कि एगो को 14 दिया गया, एगो को 24, तो टोटल हमारा 53 हिस्सा है। सबको जोड़िएगा तो 53। टोटल का मान निकालना है जिसको x माना है। x यही है आपका कि x रुपया को 3 जगह बांटना है। क्वेश्चन कह रहा था कि ए और सी को गौर से देखिए, ए और सी में जितना का अंतर है 214 रुपया का अंतर है, जबकि यहाँ ए है और सी ये है, दोनों का अंतर कितना का है? 14 से 15, मात्र 1 नंबर का अंतर है। यानी कि 1 नंबर का अंतर है, और 1 नंबर का अंतर बराबर 214। तो क्वेश्चन पूछा गया कि एक्स का मूल मान क्या है? तो एक्स क्या है? टोटल एक्स है, तो एक्स है आपका कीजिएगा तो 1 3 3 4 2, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना बड़ी बकलोल रहती है इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम बातें करें। बाप रे, अभी क्वेश्चन बताए थे, अगर नहीं बना ना जीना ही बेकार है, सीधा सिंपल बात है, जीना ही बेकार है। क्वेश्चन क्या बोला है तो देखो, तो 3 संख्या अनुपात में दिया गया है, सबसे बड़ा सबसे छोटा संख्या का अंतर 12 है, तो वह संख्या ज्ञात करे जो ना छोटा है ना बड़ा है। तो 3 गो हिले है, तो जो सबसे छोटा सबसे बड़का उन नहीं लेना है, बीच वाला। हम बोले कि 3 भाई हो, ना बड़का को हम पढ़ाएंगे ना छोटका को पढ़ाएंगे, तो बीच वाला का आंसर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो बट्टा में होता ही नहीं है संख्या, तो बट्टा को मैंने आपको सिखाया था कि बट्टा को दूर करने का कई हजार तरीका है, एगो दूगो ना कई हजार तरीका है, जिसमें से 2 गो तरीका मैंने बताया था। अगर आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C, ठीक, तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ए निकालना है ना, तो ए को ऊपर वाला को लीजिएगा इस तरह तिरछा गुणा, जिसको निकालना है उसके नीचे वाला को बस काट देना है, ऐसे तो उतरेगा लेकिन नीचे वाला को, है ना। तो हो जाएगा 6 चौका 24 और 24 नहीं 240। अगर बी को निकालना है तो 5 आप लिख देंगे, लेकिन इसके नीचे वाला नहीं लेंगे, तो 50 25 और 25 दहिया 250। अगर सी को निकालना है तो इसके नीचे वाले को नहीं लेंगे, तो इसके नीचे वाले लेंगे तो 6 5 30 और 30 9 9 3 27 270 नहीं हो गया जी, समझिएगा। इसको लेना था तो यहाँ पे देखो, जब ए लेना है तो 4 4 6 24 दहिया 240, बी लेना है तो 50 25 दहिया 250, सी लेना है तो 9 9 6 54 या फिर 6 5 30 और 30 9 तो 9 3 27 हो जाएगा 270। 1 0 से 1 0 खत्म, तीनों खत्म हो जाएगा। अब ये बच गया 24 25 और 27। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन ये बोला है कि सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या का अंतर 12 है, यानी सबसे छोटका यही ना है इसमें, सबसे बड़का, ये दोनों का अंतर कितना का है? तो 24 से 27 हो गया है, यानी 3 गो का अंतर है, यानी 3 अंतर, यानी 3 अनुपात है, 3 का अंतर है, 3 बराबर कितना हो जाएगा? 12, यानी 3 चौका 12, एक हिस्सा बराबर 4 हो रहा है। समझिएगा, ये दोनों का अंतर कितना का है? 12 का है, देख लीजिएगा। तो एक हिस्सा का अंतर कितना का हो जाएगा? तो 3 का अंतर 12, तो एक हिस्सा का 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोला है कि अब कौन निकालिए, वह संख्या ज्ञात करे जो ना छोट है ना बड़ है। तो बाबू ना छोट चाहिए ना बड़ चाहिए, बीच वाला का मान निकालना है, 25 अनुपात का मान निकालना है। तो 1 अनुपात का वैल्यू माने एक आदमी
4 रुपया है एक आदमी के पास, तो 25 आदमी के पास कितना होगा? 25 चौका 100 रुपए होगा। और ऑप्शन नंबर C4 सास बहू इज अ राइट आंसर। और यहाँ पे एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। मैंने बोला था ना कि मैं आपको सिखा के रहूंगा, मैथ आराम आराम से सिखाएंगे, बस ये लॉजिक 4-5 को मत भूलिएगा जो मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा। अभी क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन कैसे, आप मत बनाइए, हम हैं, अभी रुक जाइए, सीखिए। ई क्वेश्चन का नया अप्रोच क्या कह रहा है? ई कह रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा आपको हम सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। P अनुपात Q बराबर 10:11, Q अनुपात R बराबर 11:12, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे पहले P अनुपात Q अनुपात R तो निकाल लें। P अनुपात Q बराबर 10:11, आर क्यू और आर कितना है? 11। ओ माई गॉड, यहाँ भी क्यू देखो, पहले देखो, पहला वाला 10 है, दूसरा वाला 11 है, यानी क्यू 11 है, यहाँ भी तो क्यू 11 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो टेंशन मत लीजिए। पी को 10 रखिए, क्यू को 11 और आर को 12। बाबू जब ये दोनों क्यू सेम है, दोनों क्यू क्या है? सेम है, तब इसमें दिमागे नहीं लगाना है, और वही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। पी का मान 10 से हो जाएगा, क्यू जो है वही रह जाएगा, आर जो है वही रह जाएगा, आराम से पी क्यू आर निकल गया। अब इसमें गुणा वड़ा है लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का क्यू का था, सेम था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि P प्लस क्यू, अरे सिंपल है यार, P प्लस क्यू, तब P या Q को जोड़ दो। क्या बोला है? P प्लस क्यू का मान निकालिए, Q प्लस R का मान निकालिए, R प्लस P, तब P या Q कितना है? 10 और 11 कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। Q और R कितना है? 1 2 1 3 23, है ना। और फिर क्या बोले? आर और पी फर्स्ट और लास्ट वाला, तो कितना हो जाएगा? 22, है ना। 21 23 22 कहीं आंसर दे रहा है? 21 23 22 कहीं आंसर दे रहा है? बताइए तो, 21 23 और 22 कहीं भी दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर C4 शर्मा होगी क्या इज अ राइट आंसर, है कि नहीं? C4 शर्मा गई का इज अ राइट आंसर। कुछ किए हैं हम। अच्छा देखिए, आपको हम ये सब सिखाएं, अजीब क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मान लीजिए कि हम आपको रूल सिखा दें तो ले जाके भरना था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अजीब बकलोल बनाया है, ये देखो क्वेश्चन को बकलोल बनाया है। मैंने बोला था ना कि बट्टा में नहीं रहता है, लेकिन कोई बात। फिर दिया है B प्लस C, फिर दिया है C प्लस A प्लस B का मान 7 दिया है, B प्लस C का मान 6 दिया है, और C प्लस A का मान 5 दिया है। इतना समझ में आया? कहिएगा हाँ सर। तो कह रहा है क्वेश्चन में, हेकर मान दिमाग मत लगे, इसको समझिए कि नहीं है, उससे भी बन जाएगा लेकिन बहुत लंबा जाएगा, डायरेक्ट उससे देखते हैं। 1/A, क्योंकि अगर यहाँ हम अगर नंबर ऐसे दे दे तो मैंने सिखाया है अनुपात वाला कैसे निकलता है। ABC का पहले मान निकाल लेने दो, ये हो जाएगा 1/B और 1/C, एक मान निकालना है। अच्छा एक काम कीजिए, ये तीनों दो को है तो डायरेक्ट लीजिए दो, A प्लस B प्लस C, एक बार जोड़ के देखिएगा ना तो सब दो गो आएगा, एगो A दो गो A, एगो B एगो C दो गो C, सब में से 2 बाहर निकाल लीजिए। इसको जोड़िए, 6 और 5 11, 11 और 7 कितना होता है? 11 7 18, 2 से कटा दीजिएगा, ये 9 हो जाएगा। A प्लस B प्लस C, ये तीनों आदमी को मिला के कितना हुआ? 9। अब यहाँ गौर से देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं। अगर आप A और B का मान कितना दिया है? A और B का मान 7 भरिएगा, तो 7 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ C का मान निकलेगा। C का मान हो जाएगा 9 माइनस 7, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा C का मान। अब आइए, अब इसी A प्लस B बराबर कितना आया है? इसको हटा देते हैं। A प्लस B प्लस C, B प्लस C का मान 6 भरिए, तब B या C का मान जब 6 भरिएगा, B और C का मान, तो 6 प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो A बराबर कितना आ जाएगा? 6, 9 में से 6 जाएगा 3। अब भरिए C और A, तो C और A दोनों को मिला करके जब 5 भरिएगा, इधर ले जाएगा तो 9 में से 5 जाएगा 4, C बराबर हो जाएगा 4। अब यहाँ पे भर लीजिए 1/A का मान 3, B का मान कितना हो जाएगा? 1 मिनट, B का मान नहीं निकाल, दो को C कैसे लिख दिए? हमारो आदत बहुत खराब हो गया है। ये पहले समझ में आया कैसे हुआ? A प्लस B प्लस C बराबर कितना है? 9 है, 9 है ना। अब हम A और B का मान जब यहाँ भरेंगे 7, तो पहले मान भरेंगे 6, B बराबर निकल जाएगा, इधर हो जाएगा 3।
अगर हम सी और ए का मान भरेंगे 5 तो 9 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब यहाँ पे आराम से भर लीजिए 1/, है ना। नेटवर्क इशू हो रहा है। यहाँ पे देखिए ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान कितना है, सी का मान है 2। अब यहां से अनुपात निकालने आपको आता है। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी बताना हो तो इसको लेंगे, बताए ना, ए बोलेंगे तो ऐसे तिरछा लेना है, 4 दूना 8। बी लेना हो तो इसको छोड़ देंगे, इसके नीचे वाले को, 3 दूना 6। सी लेना है तो सी को छोड़ देंगे, 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 4 3 6 आंसर होगा, 4 3 6। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आज कौन नहा के नहीं आया कि बार बार नेटवर्क रुक रहा है? सच सच बताइएगा, सच में रुक रहा है? यहाँ तो ठीक दिख रहा है। आज जानते हो काहे रुक रहा है? देखो बाबू, एयरटेल का नेटवर्क आज काम नहीं कर रहा है, पहले बातों को समझिएगा। आज जियो का जानते ही हो कि सारा का सारा पैसा हम मानी अपने बेटा के बियाह में लगा दिए, तो अब जियो का नेटवर्क चलाना तनी दिक्कत हो गया है। अब एगो तो उनका लड़का अगर गलती से हो जाए, नाती पोता, तो दिक्कत हो जाएगा। सर बीच बीच में रुक जा रहा है। वैसे ये समझ में आया कैसे हम किए हैं, ये समझ में आपको आना चाहिए।